बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी वादियों में एक तपस्वी साधु रहते थे। उनका नाम था ऋषि अनंत। ऋषि अनंत दिन रात ध्यान और भक्ति में लीन रहते, लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न हमेशा उठता था। समय इतना शक्तिशाली क्यों है? कभी सुख देता है, कभी दुख, कभी जन्म तो कभी मृत्यु। आखिर समय का रहस्य क्या है? वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें समय का असली स्वरूप देखने का अवसर मिले। एक रात जब वे गहरी साधना में बैठे थे, अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां 4 मुखों वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऋषि अनंत ने आंखों में आंसू भरकर प्रणाम किया और बोले, प्रभो, मैं जीवन भर भक्ति करता आया हूँ, पर समय का रहस्य अब तक समझ नहीं पाया। कृपा कर मुझे इसका ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कराए और बोले, ऋषि, आओ मैं तुम्हें समय का चमत्कार दिखाता हूँ। इतना कहते ही उनके हाथों में एक चमकता हुआ दिव्य चक्र प्रकट हुआ। वह चक्र घूम रहा था, कभी तेज, कभी धीमा, कभी प्रकाशमय, कभी अंधकारमय। ब्रह्मा जी बोले, यह है कालचक्र। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ विद्यमान हैं। समय रुकता नहीं, केवल चलता रहता है। जो आज वर्तमान है, कल अतीत बन जाता है, और जो आने वाला है वह भविष्य कहलाता है। पर याद रखो, इस चक्र से बड़ा केवल कर्म और भक्ति है। जैसे ही ऋषि ने चक्र को देखा, उनके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगे। उन्होंने अपना अतीत देखा, जब वे एक छोटे बालक थे और पहली बार भगवान का नाम जपा था। उन्होंने वर्तमान देखा, जहां वे साधना में बैठे थे। और फिर उन्होंने भविष्य देखा, जहां उनके शिष्यों के माध्यम से पूरे गांव में भक्ति का दीप जल रहा था। ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि समय सिर्फ घटनाओं का प्रवाह है, पर इंसान अपने कर्म और भक्ति से समय को पवित्र बना सकता है। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि अनंत, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह नदी की तरह बहता रहता है। जो इसे व्यर्थ गवाता है वह दुख में डूबता है। पर जो समय को भक्ति, कर्म और सत्कर्मों में लगाता है, वही जीवन का सच्चा सार समझता है। ऋषि अनंत ने उस दिन से एक प्रण लिया कि वे हर क्षण को भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लगाएंगे। धीरे धीरे उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया। गांव के लोग उनसे सीखने लगे कि समय को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर समय का सही उपयोग करना ही सच्ची भक्ति है। समय एक दिव्य चक्र की तरह है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। परंतु उससे भी बड़ा है हमारा कर्म। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।